कर्जा ही है आप? हाँ, कितने? कम से कम 4 लाख का। काम सही चल रहा, 1000 भी कमा लेते हैं, 1500 भी कमा लेते हैं। इनका माल 4 दिन में बिक रहा है तो खाएंगे, कर्जा ही होंगे और क्या होगा। घर अपना? घर किराए का। टांग को 5 महीने हो गए, दर्द नहीं जा रहा है। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे पूरा करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वसीम खान और आप मुझे देख रहे होंगे एक और ठेले के आगे। ये देख सकते हैं कि ये पपीते का ठेला है। इसके मालिक भी ज़रा देख लें आप, ये इसके मालिक हैं। इनसे ज़रा आज इनके दिल की बात जो है बहुत सारी वो निकलवाते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं। कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही नाम बताएं मेरे। रियाज अली शाह। रियाज अली शाह शाह जी। सैयद हैं। जी। अच्छा शाह साहब, मुझे आप ये बताएं कि ये ठेला का काम करते हुए कितना टाइम हो गए कम से कम 35 साल। 35 साल हो हो गए। गए। और आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 49 साल। 49 साल हो गए। तो कितना अरसा से आप काम कर रहे हैं? ये मतलब कौन सी एज जब थी आपकी काम कर रहे हैं? ये पपीते का काम तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ। वैसे फरूट कोई भी चीज़ सौदा मिल जाए मंडी से वो ला के बेच मैंने लेते ठेला हैं। ही लगाते हैं। ठेला ही लगाते, मजदूरी करी। कितने? 35 साल से? 35 साल से मजदूरी कर रहा हूँ। कभी शरबत बेच लिया, कभी फालूदा बेच लिया। मतलब ये मजदूरी करी है हमेशा ठेले भी भी? करी और कुछ नहीं मिला। कमाया क्या आपने? जो खाया है वो मंडी वालों को दिया है, बाकी तो कर्जा ही है। मुझे बताएं कितना कमा लेते हैं? अभी तो फिलहाल इतना है कि धनियों की खा रहे हैं, ये हाल है। मतलब 500 800 हज़ार बन जाता है। 1000 रुपये की 10,000 के माल में 3000 की सेल कर रहे हैं। 15 तो घर का खर्चा है। धनियों को तो पैसे ही नहीं मिल रहे। उनकी मेहरबानी है, चला रहे हैं हमारे को। क्या चल रही है गाड़ी पर? चलने चल रही है। कर्जा ही है आप? हाँ, कितने? कम से कम 4 लाख का। 4 लाख रुपये कर्जा ही है? जी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए काम सही चल रहा हो तो कितना कमा लेते हैं? 500 700 800? काम सही चल रहा, 1000 भी कमा लेते हैं, 1500 भी कमा लेते हैं, 2000 भी मिल जाते हैं। काम सही कर चलने पर है। हाँ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 800 हज़ार बन जाती है दिहाड़ी। ओवरऑल देखा सब, कभी 500 कभी 800 कभी 2000 ऐसे बन जाती है। मगर मैं बोल रहा हूँ इस टाइम में पूरा महीना हो गया, घर से ही खा रहे हैं। अच्छा, दिहाड़ी बनी नहीं सही तरीके से? एक दिन 6 दिन कर्जा ही हो रहे हो? एक दिन का माल 4 दिन में बिक रहा है तो खाएंगे, कर्जा ही होंगे और क्या होगा। और 4 लाख का कर्जा अलग है। तो वो तो है जो है। घर अपना? घर किराए का। किराए का घर है? हाँ, कितना करना है? 6 6,000 रुपये? 6। जी हाँ, 6000। 6,000 रुपये। जी। बच्चे कितने? 6, 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 6 हो गए। 6 खाने वाले। 6 खाने वाले। और अगर ओवरऑल लगाया जाए 500 700 800 रुपये आप कमा रहे हैं, घर किराए का 6,000 रुपये। नहीं होता गुजारा। 120 रुपये किलो आटा हो गया, क्या लेके जाओ। शादी ब्याह मौत मैयत, फिर ये कैसे करते हैं? मैं बोला हूँ कहीं तो जाना ही नहीं होता। आधे रिश्तेदारों को तो बाय सलाम कर रखा है। क्या जाएगा, मजबूरी। किराया रेडी छोड़ के जाएगा। वजह? यही क्या अखराजात ही नहीं है। आदमी आएगा जाएगा किसी की शादी ब्याह में, कोई खास है तो चले जाते हैं, एक आध जना, नहीं तो बैठे हुए। बच्चे जो आपके हैं वो कितने हैं? 4 बताएं आपने? 4 बच्चे। बड़े कितने हैं? एक बड़ी बच्ची है, उसके छोटा लड़का है, फिर 2 छोटी बच्ची है। शादी हुई है किसी बच्चे किसी की? नहीं, बच्ची अभी 18 साल की हुई है। तो क्या करना चाहते हैं? पढ़ा लिखा कर क्या करना चाहते पढ़ रहे हैं, चारों बच्चे पढ़ा रहे हैं अलकादिर स्कूल में। अलकादिर वाले की स्कूल की 17-18 महीने की चढ़ चुकी है। हैं? अच्छा मुझे बताएं कि क्या ख्वाहिश है आपकी? कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, पढ़ लिख कर वकील बन जाए, जज बन जाए, कोई ख्वाहिश है आपके दिल की? बच्ची की मेरी ख्वाहिश थी, मेडिकल पढ़ रही थी। अब मेडिकल गरीब आदमी नहीं पढ़ा। ख्वाहिश है आपकी? ख्वाहिश थी बच्ची की मेडिकल पढ़ने की। बाकी मैंने बोला वो अलकादिर में टीचरी कर रही है, 5000 रुपये महीने में। तो कोशिश कर रहे हैं कोशिश तो करोगे ना? मेडिकल में 70-80 लाख रुपए कहाँ से लाएं? ऐसी बन जाएगा, डॉक्टर ऐसी बन जाता है। अच्छा एक मिसाल है, अगर आपसे कोई ऐसा मेरे को तो कोई गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट ही नहीं है, ना कोई हमारा कोई बेनिफिट पैसा आता है, ना कोई हमारे को अद आती है, ना कोई हमारे को फॉर्म भरे में, कुछ भी नहीं आता है। अगर एक मिसाल है, कोई ऐसा शख्स आपके पास आए और कहे कि यार मैं अपना नाम में जाहिर नहीं करना चाहता, ठीक है, और आपकी इज्जत नफ्स भी मजरूर नहीं हो, और वो चाहे कि मैं आपकी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहूँगा अपने ख्याल पे, तो करोगे सर? हाँ, इंशाल्लाह करेंगे। बच्ची की ख्वाहिश है, करेंगे, ले लेंगे हेल्प? अपनी कोई दिल की ख्वाहिश है? अपनी दिल की ख्वाहिश है? दिल की ख्वाहिश यही है कि बस अल्लाह इज्जत से खा के खिलाए, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। ना कोई बेईमानी की ख्वाहिश है, ना किसी चोरी की। बच्चे खुश रहें, हम तो बोले दाल रोटी उनको मिल रही है इज्जत से।
दिल की कोई ख्वाहिश ऐसी जो क्या नाम है कभी पूरी नहीं हुई अब तक? देखो दिल की ख्वाहिशें तो पूरी अब होंगी भी नहीं। जब ख्वाहिशों का टाइम था जब नहीं हुई, अब तो बाल बच्चों का पूरा करें, हम अपनी ख्वाहिशों का पूरा है। कि टांग को 5 महीने हो गए, दर्द नहीं जा रहा है, डॉक्टरों को भी दिखा लिया, दवाई भी खा ली, मजबूरी में आना भी पड़ता है, काम भी करना है। काम तो करना है। अच्छा, कोई एक आपके बच्चे कोई बोले आके, आपका बच्चा आता बोलता अबू मैं 10 ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, कोई है ऐसी ख्वाहिश जिससे आप यार ये कर दे मेरी ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे उम्रा करा दे, उम्र करा दे। ये मेरे बच्चों से ख्वाहिश है, और कोई ख्वाहिश नहीं, और कोई लालच नहीं है बच्चों से। शाह साहब कह रहे हैं कि अभी इस वक्त तो 1 महीने से घर से ही खा रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 800, 1000, 500 ये मेरी रोज़ की दिहाड़ी बनती है। जब ख्वाहिश पूछी बच्चों की तालीम दिलवाने के बाद क्या बनाना चाहते हैं, तो कहा कि मेरी बच्ची की ख्वाहिश भी है डॉक्टर बनने की और मेरी ख्वाहिश भी है डॉक्टर बनाने की। एक बड़ी ख्वाहिश है इनकी, वो ये कि कहते हैं कि मुझे कोई उम्रा करा दे या मैं उम्रा कर लूँ, कोई ऐसा कोई ज़रिया कोई वसीला बन जाए। जब मैंने इनसे एक सवाल किया कि अगर आपकी बच्ची को कोई डॉक्टर बनाना चाहे जो ज़ाहिर भी ना करे तो क्या उसकी आप हेल्प लेंगे, तो शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल लूँगा, लेकिन एक जुमला और कहा कि ज़िंदगी रही तो वापस भी कर दूँगा। तो मुखर रज़ा से मेरी गुजारिश है, दुनिया तो बहुत कमा ली, अब आएँ आखिरत भी कमाएँ। इन जैसे इनसे और इन जैसे बहुत सारे भाई हैं, ख़ास तौर में आपको इनका कहूँगा शाह साहब का सैयद भी हैं, तो यकीनी तौर पे आपको पता है ज़कात खैरात नहीं लेते ही है। अगर आप इनकी हेल्प करेंगे, ख़ास तौर पे बच्ची को डॉक्टर बनाएं या फिर इनको कम अज़ कम उम्रा करवा दें, तो ज़रूर आपकी आखिरत ही बन जाएगी और दुनिया तो बना ही ली आपने। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।